Hello students, how are you all? Myself Akash and I warm welcome all of you on your own channel Success with You. Students, आज हम हमारे टेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने कल टेंस पढ़ा था वो था फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर जिसे कहते थे सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें क्या था स्टूडेंट्स, अगर सिंपल यानी फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, हिंदी सेंटेंस के एंड में गा गी गे ऐसे टाइप के वर्ड्स आ रहे थे। और इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा था, सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसा बन रहा था स्टूडेंट, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वहीं पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो कैसे बनता था, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको जो फ्यूचर सिंपल है, मतलब फ्यूचर सिंपल या फिर जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज हम जिस टेंस की बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, चालू वर्तमान का। क्या कहते हैं, चालू वर्तमान का। चालू मतलब वैसा वाला चालू नहीं, ठीक है, आप गलत समझ रहे हो, वैसा चालू नहीं। चालू यानी कंटिन्यूस, जो काम लगातार चल रहा है, ओके, जिसके एंड का हमें पता नहीं, बस चलते ही जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चालू, मतलब सतत चालू, ओके, जो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ऐसे जो घटनाएं या फिर ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इसमें आते हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जो घटनाएं प्रेजेंट टेंस में चल रही हो या फिर जो काम प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू लगातार हो रहे हैं, ओके। तो अब इसकी हम पहचान देखते हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस होता है हिंदी का, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूं, रहा हूं, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो यही इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है या हम कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आती है स्टूडेंट्स, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं इज, एम, आर का। किसका, इज, एम और आर का। फिर क्या आती है स्टूडेंट्स, फिर आती है वर्ब। और स्टूडेंट्स एक बात बहुत इससे गार्ड बांध लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए इस बात का, कि जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात आती है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। क्या होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आएंगी, ओके। तो कभी भी जब भी बात आती है कंटिन्यूस की तो उसमें क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ओके। फिर क्या आता है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर चाहो तो अदर वर्ड लगाना चाहो तो अदर वर्ड। तो हमारा क्या बन रहा है फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब आई है, इज, एम, आर। तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे, अब हम इसे देखते हैं। तो यूज ऑफ इज, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इज का यूज हम किसके साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या फिर किसी का नाम रहा या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे इज का। कब, जब हमारा जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, किसी का नेम या फिर कोई सिंगुलर नंबर रहा या सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, ऐसी कंडीशन में हम इज का यूज करेंगे। एम का यूज कब करेंगे स्टूडेंट्स, एम का यूज करेंगे हम ओनली आई के साथ। किसके साथ, ओनली आई के साथ ही एम का यूज होगा, ओके। और आर का यूज कहाँ होगा स्टूडेंट्स, आर का यूज होगा यू, वी,
दे, या फिर जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में। किसके साथ में? यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज होगा। तो कैसे होगा? इसका यूज होगा ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर्स के साथ में। एम का यूज होगा आई के साथ में, और आर का यूज होगा यू, वी, दे या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आ गया होगा ये, यानी अब आपको ये बात पता चल गई होंगी कि इज एम आर का यूज हम कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे सेंटेंस के ऊपर कि वह सेब खा रहा है। ओके, तो इसका कैसा होगा? अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही के साथ में क्या यूज होगा स्टूडेंट्स? इज, एम या आर। यहाँ पे होगा इज। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। और हमने क्या देखा था? ही, शी, इट, ये किसी का नेम आया या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। तो ही इज, फिर क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? इट। और मैंने क्या बताया था कि जब भी कंटिन्यूस टेंस की बात आए तब क्या करते हैं हम? इज, यानी जो वर्ब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। मतलब इट का क्या हो जाएगा? ईटिंग। और सेब के लिए क्या आ जाएगा? एप्पल। तो हाँ, सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज ईटिंग एप्पल। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रही है यहाँ पे? इज, एम और आर। ओके, इसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स? इसके बाद में आएगा नॉट। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं नेगेटिव, और नेगेटिव में नॉट किसके साथ में आता? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ओके, फिर क्या आता है? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएंगी? आईएनजी। कंटिन्यूस में क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी आता है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। वह सेब खा रहा है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? इसका नेगेटिव हम कैसे बोलेंगे हिंदी में? वह सेब नहीं खा रहा है। मतलब ही इज नॉट ईटिंग एप्पल। यहां पे एन कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे एक कर देते हैं। वह एक सेब खा रहा है। जो ये एन है आर्टिकल। आपने सुना होगा ए एन द, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जो हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेशन चालू होगा उसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के सेगमेंट में हम समझेंगे आर्टिकल्स को। तो अभी के लिए तो ओनली यहाँ पे देख लीजिए एन, यानी एन एप्पल। यहाँ पे ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ए जो है यहाँ पे एन के बाद में यहाँ पे ए आया है। ओके, यानी जो हमारा जो नाउन है, नाउन का जो पहला वर्ड है वो क्या है? वो एक स्वर है, वोवेल है। ओके, करके हमने एन का यूज किया है। अगर यहाँ पे एप्पल ना होता, मैंगो होता, तो हम क्या करते? ए करते। बट यहाँ पे एप्पल आया है। एप्पल का ए जो है वो क्या है? पहला जो वर्ड जो है ए, वो क्या है? स्वर है, वोवेल है। इसलिए हमने क्या किया है? एन का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, यानी ए एन द यानी आर्टिकल्स की बात करके अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। अभी हम ओनली हमारे सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा छोटा मोटा कि यानी जब भी आर्टिकल यानी कोई नाउन रहा, नाउन का जो पहला वर्ड है, जो पहला शब्द है, वो अगर कोई स्वर रहा, वोवेल रहा, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका? एन का यूज करते हैं। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं। नेगेटिव हमारा क्या बन गया? वह एक सेब नहीं खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ओके, अब हम देखते हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। मतलब जो इज, एम और आर है वो कहाँ आगे आ जाएगा। ओके, इज एम आर, फिर क्या आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? फिर आएंगे वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। ओके, और एक चीज क्या रहेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो रहेगी क्वेश्चन मार्क। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो क्या वह एक सेब खा रहा है, मतलब इज ही ईटिंग एन एप्पल, और क्वेश्चन मार्क, इज ही ईटिंग एन एप्पल, मतलब क्या वह एक सेब खा रहा है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज एम आर तो आगे ही रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आगे ही रहेंगी, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा नॉट, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। देखिए पहले क्या बना था, वह एक सेब खा रहा है, मतलब ही इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। इसके बाद में क्या बना हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में हमने क्या देखा कि वह एक सेब नहीं खा रहा है, मतलब ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। अब हमारा नेक्स्ट क्या बना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा, क्या वह एक सेब खा रहा है, मतलब इज ही ईटिंग एन एप्पल। अब हमारा जो लास्ट है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, उसके साथ में उसे नेगेटिव भी बनाना है। तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, क्या वह एक सेब नहीं खा रहा है, क्या बन जाएगा, क्या वह एक सेब नहीं खा रहा है, मतलब इज ही, फिर क्या आएगा, फिर आएगा नॉट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करते हैं हम। ओके, तो इज ही नॉट ईटिंग एन एप्पल, मतलब क्या वह एक सेब नहीं खा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें लेते हैं गीता मूवी देख रही है। क्या कर रही है गीता, मूवी देख रही है। एक बार कोशिश करिए आप बनाने की। तो हम देखते हैं सेंटेंस, गीता मूवी देख रही है, मतलब गीता। इसके बाद में किसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इज, एम या आर। तो यहां पे क्या होगा, गीता के साथ में इज का, क्योंकि क्या है, गीता किसी का नेम है, और गीता क्या है, एक सिंगुलर भी है। ठीक है, मेन बात क्या है कि गीता एक नेम है। ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, नेम के साथ में ही, शी, इट, नेम, इसके साथ में किसका यूज करते हैं, इज का। तो गीता इज, मूवी देखने के लिए क्या आएगा, वॉचिंग। गीता इज वॉचिंग मूवी। अब इसका नेगेटिव बनाना रहा तो कैसे बनाएंगे, गीता मूवी नहीं देख रही है, मतलब गीता इज नॉट वॉचिंग मूवी। फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या गीता मूवी देख रही है, मतलब इज गीता वॉचिंग मूवी। और सबसे आखिरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब क्या गीता मूवी नहीं देख रही है, मतलब इज गीता नॉट वॉचिंग मूवी।
ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये? इज गीता नॉट वॉचिंग मूवी, मतलब क्या गीता मूवी नहीं देख रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। पुलिस चोरों को पकड़ रही है। तो इसे कैसे बनाएंगे? पुलिस इज कैचिंग TH अफर्मेटिव सेंटेंस, पुलिस चोरों को पकड़ रही है। पुलिस इज कैचिंग थीफ। क्या ये स्टूडेंट्स आपको लगता है सेंटेंस सही है? चलो, अगर गलत लगता है तो क्या गलत लगता है एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। कि क्या है स्टूडेंट, ऐसे ही टाइप के आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सेंटेंस जो है यानी जो शुद्ध सेंटेंस है वो बताइए करके। ऐसे टाइप के आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और बस उसमें से आपको ढूंढना है क्या गलती यानी कौन सा हमारा सही सेंटेंस है, या फिर कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें गलत सेंटेंस चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे टाइप के इसमें कि क्या एरर्स आ रहे हैं करके। जब भी आप यानी वीडियो देखें तो थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिए कि कुछ एरर्स आ रहे हैं तो वो एरर्स क्या है, या कहीं पे कुछ एरर आ रहा है तो एरर क्या है वो पकड़ने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी उस हिसाब से एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या होता है, पुलिस जो होता है ना, इसे हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं, प्लूरल भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये प्लूरल होता है, ठीक है। पुलिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होता है। तो ये गलत कहा मैंने, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो पुलिस जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। तो हमेशा हम क्या करते हैं, पुलिस के साथ में किसका यूज़ करेंगे, हम आर का। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था आर के यूज़ में कि यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आए तो उनके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का। तो क्या हो गया, पुलिस के साथ में आर आ गया, पुलिस आर कैचिंग। और देखिए थीफ जो है चोरों को पकड़ रही है, मतलब एक चोर नहीं है, एक चोर नहीं पकड़ रही है, चोरों को पकड़ रही है, बहुत सारे चोर हैं। उसके लिए क्या आ जाएगा, थीव्स। क्या आ जाएगा, थीव्स। तो हम क्या करते हैं, थीव्स के लिए THIEVES, इसका थीफ को हम प्लूरल कर देते हैं, मतलब चोरों को पकड़ रही है। तो पुलिस आर कैचिंग थीव्स, मतलब पुलिस क्या कर रही है, चोरों को पकड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें पुलिस भी हो गया, इसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। ऐसे पीपल्स हो गया, उनके साथ में आर आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेगेटिव कि पुलिस चोरों को पकड़ रही है, तो उसी का नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पुलिस आर नॉट कैचिंग थीव्स, मतलब पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही है। अब इसी को बोलना रहा इंट्रोगेटिव में, तो कैसे बोलेंगे, क्या पुलिस चोरों को पकड़ रही है। तो इसे हम कैसे कहेंगे, आ पुलिस कैचिंग और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या पुलिस चोरों को पकड़ रही है, आप पुलिस कैचिंग थीव्स। और लास्ट, क्या पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही है, मतलब आ पुलिस नॉट कैचिंग थीव्स। ओके, तो मुझे लगता है आपको एरर का भी समझ में आ गया होगा कि एरर कैसे फाइंड करना है करके, ठीक है। एरर के लिए हम बाकायदा एक पर्टिकुलर एक सेशन रखेंगे ओनली एरर डिटेक्शन के लिए। ओके, तो अब देखते हैं हम इसके आगे। तो कैसे बोलेंगे, वे शिमला बस से जा रहे हैं, कैसे कहेंगे हम इसे, दे, वे के लिए दे, उस दे के साथ में क्या यूज होता है, आर। किसका यूज होता है, दे के साथ में आर का। क्या देखा था हमने, वी, यू और दे,
किनके साथ में, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उनके साथ में क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है, सॉरी आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, किनके साथ में, वी, दे और यू के साथ में, और उसके साथ में क्या, प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहे तो उनके साथ में किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे आर जाने के लिए क्या आएगा, गोइंग टू, और फिर क्या है, कहाँ जा रहे हैं वो, शिमला, और किससे जा रहे हैं, बस से, बाय बस, दे आर गोइंग टू शिमला बाय बस, मतलब वे शिमला बस से जा रहे हैं। अब कैसे कि वे शिमला नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव कैसे बोलेंगे, वे शिमला नहीं जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे इसे, दे आर नॉट गोइंग टू शिमला बाय बस, सॉरी मैं बस बोलना भूल गया था, वे शिमला बस से नहीं जा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू शिमला बाय बस। अब हमारा इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, क्या वे शिमला बस से जा रहे हैं, मतलब आर दे गोइंग टू शिमला बाय बस, आर दे गोइंग टू शिमला बाय बस, यानी क्या वे शिमला बस से जा रहे हैं। और हमारा लास्ट क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको हम कैसे बोलेंगे, क्या वे शिमला बस से नहीं जा रहे हैं, मतलब आर दे नॉट गोइंग टू शिमला बाय बस। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने कुछ एरर्स किए हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, तो आपको पकड़ में आई कि कौन सी गलती की है। चलिए, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इधर पकड़ लिया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो सेंटेंस है उसके एंड में कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है या फिर फुल स्टॉप है, ओके। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो रहते हैं, यही जो क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप होता है उन्हीं के ही बेस पे आ जाते हैं। तो उन्हें भी हम आगे समझेंगे, आगे के सेशंस में समझेंगे। अभी के लिए बस हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम चालू रखते हैं। तो हमारा क्या है, वे शिमला बस से जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू शिमला बाय बस। वे शिमला बस से नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू शिमला बाय बस। क्या वे शिमला बस से जा रहे हैं, मतलब आर दे गोइंग टू शिमला बाय बस। और हमारा लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो गया, क्या वे शिमला बस से नहीं जा रहे हैं, मतलब आर दे नॉट गोइंग टू शिमला बाय बस। एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। कोशिश करिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। चलिए देखते हैं, वर्षा हो रही है तो इट इज और रेनिंग। देखिए यहां पे हमने रेन कर देते तो रेन इज रेनिंग, सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इट का यूज किया है, क्योंकि वर्षा क्या है, एक निर्जीव वस्तु है या फिर एक निर्जीव फैक्टर बोल सकते हैं जिसमें कि जान नहीं है, ओके। दैट्स वाई हमने क्या किया है, इट का यूज किया है। तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब इसे नेगेटिव बनाना रहा तो कैसे बोलेंगे, वर्षा नहीं हो रही है, मतलब इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। फिर क्या आएगा, क्या वर्षा हो रही है, मतलब
इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। और लास्ट क्या है हमारा, क्या वर्षा नहीं हो रही है, मतलब इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको पास्ट यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। इससे के पहले कि हम हमारा सेशन का एंड करें आज के, हम थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसका फॉर्मूला कैसा होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं। तो जब भी कोई हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे है, रहे हो, ऐसे टाइप के वर्ड्स आए तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना रहा हमें, तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है यहाँ पे, इज, एम और आर। फिर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएंगी, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आईएनजी कब आएंगी, जब हमारा कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ओके, इज और एम का यूज यानी एम का यूज किसके साथ हो रहा है, ओनली आई के साथ में। इज का यूज ही, शी, इट या किसी का नेम रहा या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, ऐसी कंडीशन में हम किसका, इज का यूज कर रहे हैं। आर का यूज किसके साथ कर रहे हैं, यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, अब क्या आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। इसके बाद में क्या यूज करते हैं, इसके बाद में हम यूज करते हैं नॉट का। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, फिर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, मतलब जो हमारा इज, एम, आर है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें हम कैसे बना रहे हैं, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सही है, नहीं। क्यों गलत है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्या बनता है हमारा फॉर्मूला, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के फिर बाय।